आज के वीडियो में हम बना रहे हैं क्रिसमस स्पेशल निटिंग कैप। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन ये क्राफ्ट डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ग्राफ पे अपना क्रिसमस स्पेशल डिज़ाइन बना लिया है। इसमें छोटे छोटे हार्ट्स, गिफ्ट्स, क्रिसमस ट्री और ये क्रिसमस वाली टोपी बनाई है, साथ में एक कपकेक बनाया है। तो मेरे पास 100 फंदे थे। मैंने डिज़ाइंस को अपने हिसाब से ही ग्राफ पेपर पे बनाया है और उसके बाद कैलकुलेट करके देखा है कि मैं किसको रिपीट कर सकती हूँ, और इस हिसाब से मैंने हर एक डिज़ाइन के बीच में 2 फंदे का गैप रखा है और इसी में मेरे पूरे 100 फंदे कंप्लीट होते हैं। ये कपकेक मैं रिपीट नहीं कर पाई, बाकी ये डिज़ाइंस मैंने रिपीट किया है। तो इस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को खुद ही बना लिया है और अब मैं इसी डिज़ाइन को बिल्कुल अपने कैप पे आपको लाइन बाय लाइन बनाना बताऊंगी। ये जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ, इसे मैं बिल्कुल जो भी मेरे पास बचे कुछ ऊन थे, कलर के हिसाब से मैंने कुछ ले लिए हैं और मेन कलर तो मेरा ग्रे ही रहेगा। तो चलिए बनाते हैं क्रिसमस स्पेशल निटिंग कैप। पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का आपको बता देती हूँ। सिंपल तरीके से मैंने 100 फंदे लिए हैं। उसके बाद एक सीधा और एक उल्टे का ये बॉर्डर बनाया है। इस बॉर्डर को मैंने देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा बनाया है क्योंकि मुझे कैप के नीचे फोल्डेड ब्रिम चाहिए था। अब क्योंकि ये डिज़ाइन दोनों तरफ से एक ही जैसा दिखता है, इसीलिए किसी भी साइड को आप सीधा और किसी भी साइड को उल्टा आप मान सकते हैं। अब 8 सेंटीमीटर बना लेने के बाद मैं इसमें डिज़ाइन डालूंगी, तो इसीलिए मैंने स्टिच मार्कर से एक साइड पे पिन कर दिया है और इसी को मैंने अपना फ्रंट साइड मान लिया है। अब देखिए, बॉर्डर के बाद मैंने ग्रे ऊन से ही एक लाइन सीधा और एक लाइन उल्टा का बना लिया है, यानी सारे फंदे सीधे फ्रंट साइड पे और सारे फंदे उल्टे बैक साइड पे। अब मैं बनाऊंगी रो 3। तो ग्राफ को डालने से पहले मैं थोड़ा सा जो है येलो कलर से हल्के हल्के डॉट्स का डिजाइन डालना चाहती हूँ। तो रो 3 फ्रंट साइड पहले के 3 सीधे फंदे मैं ग्रे से बनाऊंगी। फिर यहाँ पे मैं अपना येलो वाला ऊन जोड़ूंगी और यहाँ पे मैं एक फंदा येलो से बनाऊंगी। उसके बाद फिर 3 फंदे ग्रे से, फिर एक फंदा येलो से, और इसी तरह से मैं ये वाला पूरा रो कंप्लीट करूंगी। लास्ट में 4 फंदे बचते हैं, इन चारों को भी ग्रे से बना देंगे। बस येलो ऊन को बीच में एक बार फंसा के रखेंगे। अब रो 4 बैक साइड, यहाँ मैं सभी उल्टे फंदे ग्रे से बनाऊंगी। येलो ऊन को मैं यहीं छोड़ दूंगी। तो पहला फंदा हम स्लिप करते हैं और बाकी के सभी फंदे उल्टे बना के हम रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ तक रो 4 बना लिया है। अब इस साइड से देखिए, इस तरह से येलो के छोटे छोटे जो हर्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब इस रो को भी हम ग्रे ऊन से ही बनाएंगे क्योंकि येलो ऊन उस तरफ है, नहीं तो फिर बार बार ऊन को काटना जोड़ना उतना अच्छा नहीं लगता। फिर रो 6 में हम येलो को यूज करेंगे। तो मैं ये रो 5 बुन लेती हूँ और रो 6 आपको दिखाती हूँ। अब मैं रो 6 पर हूँ। यहाँ पर मेरे पास येलो ऊन है, तो अब हम इसे यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें कट नहीं करना पड़ा, बीच में हमने 2 लाइन ग्रे की बना ली। अब पिछले रो 3 में हमने येलो फंदे जहाँ बनाए थे, इस बार थोड़ा सा उनका पोजीशन चेंज कर देंगे। स्टार्टिंग के 2 ग्रे फंदे बनाने के बाद हम येलो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये आप अपने कैप में करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 फंदे हैं तो लास्ट में 4 फंदे ग्रे के बन गए थे। तो इस वाले रो में एक्चुअली 2 ग्रे के बाद एक येलो बनना चाहिए था, फिर 3 ग्रे फिर येलो, फिर 3 ग्रे फिर येलो। इस तरह से इस रो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बैक साइड है। मैंने वो वाली कैलकुलेशन फ्रंट साइड के हिसाब से कर दी थी। तो इस तरह से आप रो 6 कंप्लीट कीजिए। उसके बाद रो 7, रो 8 फिर से सिर्फ ग्रे से बनाएंगे और रो 9 से हम अपना ग्राफ डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने रो 7, रो 8 बना लिया है। येलो ऊन को मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इसे काट दिया है। अब मैं ग्राफ का डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, मैंने फंदे इसमें लिख के रखे हैं। इस तरफ मैं एक फंदा रखूँगी, उसके बाद 9 फंदे का ये हर्ट का डिज़ाइन है, उसके बाद फिर 2 फंदे हैं, फिर 7 फंदे का ये गिफ्ट का डिज़ाइन है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन चलेगा। तो हम फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए। तो इस रेड ऊन को लगाने से पहले यहाँ पर हमारे पास कितने फंदे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, ये 1, ये 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 फंदे हमें ग्रे के बनाने हैं, फिर एक रेड बनाना है। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
फिर 6 फंदे ग्रे के, फिर 3 फंदे ब्लू के। इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। फर्स्ट लाइन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट साइड से फर्स्ट लाइन। तो चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ग्रे के 5 फंदे हो गए। अब हम रेड ऊन जोड़ेंगे। तो रेड का 1 फंदा बना लिया। अब फिर से 6 ग्रे फंदे, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें बनाना है ब्लू से, लेकिन हमें रेड को भी साथ में रखना है क्योंकि मेरी पूरे डिज़ाइन में रेड यूज़ हो रहा है, इसलिए रेड मैं साथ ही में रखूँगी। तो रेड को हम इसके साथ फंसाते रहेंगे। तो 1 फंदा आगे से फंसाती हूँ, इसे खोल देती हूँ। तो यहाँ मैंने फंसा लिया रेड ऊन को और लास्ट वाला ग्रे फंदा बना लिया। अब ब्लू ऊन जोड़ते हैं। और हमारे पास 3 ब्लू फंदे हैं। तो 1 2 3, देखिए 3 ब्लू फंदे बन गए। उसके बाद 1 रेड और फिर से ब्लू। तो 1 रेड हम लगाएंगे। अब फिर 3 ब्लू बनाना है, लेकिन साथ में हमें ग्रे ऊन को भी फंसाते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि ग्रे हमें पूरे कैप में ही चाहिए। अगर ऊन को बीच बीच में हम नहीं फंसाएंगे तो बाद में बड़े बड़े ऊन के गैप्स रह जाएंगे, जिसमें फिर बाद में फंसता रहेगा। कभी उंगलियां फंस जाएंगी, कभी आपके बाल फंस जाएंगे। तो 3 ब्लू के बाद अब हमारे पास 1 2 3 4 5 ग्रे के फंदे हैं। तो इसी तरह से हम 5 ग्रे फंदे बना लेंगे। उसके बाद ब्राउन कलर की ऊन जोड़ेंगे क्रिसमस ट्री बनाने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे ब्राउन ऊन जोड़ रही हूँ। ब्राउन के 3 फंदे होंगे, लेकिन साथ ही में हमें ग्रे और रेड को फंसाते हुए चलना है। तो मैं ब्लू को यहीं छोड़ दूंगी, बाकी दोनों ऊन को साथ में फंसाते हुए बाकी फंदे बनाऊंगी। तो ग्रे से मैंने स्टार्ट किया। गिन लेते हैं कि ग्रे के कितने फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 फंदे फिर से ग्रे के बनाने हैं। 1 ग्रे का फंदा। तो 1 ग्रे करने के बाद देखिए मैं ब्राउन को दोबारा एक बार लपेट रही हूँ क्योंकि मुझे ब्राउन को खींचना नहीं है। दूसरा जो ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मैं इस ब्राउन को यहीं छोड़ दूंगी। मैं वहाँ से दूसरा वाला ब्राउन ले लूँगी। ज़्यादा भी पीछे की तरफ घिचपिच नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ब्राउन को यहीं छोड़ रही हूँ। बस 1 फंदा मैंने इसे पीछे से फंसा के रखा है। यहाँ मेरा बेस कलर ग्रे है, तो इसके साथ साथ मैं सिर्फ रेड को ही फंसाती हुई जा रही हूँ। जब भी हम कोई तीसरा कलर लगाएंगे, जैसे मैंने ब्लू लगाया या फिर ब्राउन लगाया, तब हम दोनों ऊन को, ग्रे और रेड दोनों को साथ में फंसाते हुए चलेंगे। अब 5 ग्रे के बाद मुझे व्हाइट लगाना है। ग्राफ में मैंने इसे येलो से दिखाया है क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट समझ में नहीं आएगा। तो मैं व्हाइट ऊन जोड़ लूंगी और 7 फंदे बनाऊंगी। तो ये हमारा तीसरा कलर है, तो इसीलिए इसे चलाते हुए अभी हमें ग्रे और रेड दोनों को साथ में फंसाते हुए चलना है। अब मुझे इसके बाद ग्रे बनाना है। 7 फंदे ग्रे से होंगे। तो जब हम ग्रे बनाएंगे तब हम रेड को फिर से खींचते हुए चलेंगे। मैं व्हाइट को यहीं छोड़ रही हूँ। फिर से जब ये क्रिसमस कैप वाला डिजाइन आएगा तो मैं फिर से एक व्हाइट ऊन जोड़ लूंगी। इस तरह से हम बुनाई के पीछे जो बहुत सारे कलर्स की वजह से उलझन हो जाती है उसे अवॉइड कर सकते हैं। जिस कलर की हमें पूरे डिजाइन में बार बार जरूरत पड़ रही है, सिर्फ उसी कलर को हम खींचते हुए चलेंगे। बीच बीच में हमें सिलाई को पलट के जो ऊन उलझ गए हैं उन्हें सुलझाते हुए भी जाना है। तो यहाँ मेरे 7 फंदे ग्रे के पूरे हो गए। अब नेक्स्ट कप केक के लिए मैं मैरून ऊन जोड़ रही हूँ। इसे ब्राउन से भी कर सकते थे, लेकिन मेरे पास एक्चुअली ब्राउन ऊन बहुत ही कम है, तो उसे मैंने सिर्फ 2 क्रिसमस ट्री के लिए बचा के रखा है। पहले मैंने सोचा था कि व्हाइट ऊन को मैं वहीं छोड़ दूंगी, लेकिन कप केक में भी मुझे व्हाइट ऊन की ज़रूरत है। तो इन तीनों डिज़ाइंस में व्हाइट है, तो मैं व्हाइट को सिर्फ इन तीनों डिज़ाइंस तक चलाती रहूँगी, उसके बाद मैं उसे आगे छोड़ दूँगी।
तो 6 फंदे मरून के बनाऊंगी, साथ ही में मुझे ग्रे, रेड और वाइट तीनों को फंसाते हुए चलना है। अब 6 मरून फंदे के बाद 7 ग्रे फंदे बनाने हैं। तो मैं पहले वाइट ऊन को पीछे फंसाऊंगी, एक ग्रे फंदा बनाऊंगी, फिर रेड को पीछे फंसाऊंगी, एक या 2 ग्रे फंदे बनाऊंगी, फिर मरून को फंसाऊंगी, उसे वहीं छोड़ दूंगी, फिर 2-3 फंदे ग्रे से बनाऊंगी और इसी तरह से ग्रे के 7 फंदे बना लूंगी। अब फिर से क्रिसमस कैप वाला डिजाइन आ गया है, तो 7 वाइट फंदे बनाने होंगे। जब मैं वाइट से फंदे बनाऊंगी तब मैं ग्रे और रेड को पीछे फंसाती रहूंगी। मरून को तो मैंने वहीं छोड़ दिया है क्योंकि मरून सिर्फ मुझे कपकेक में ही जरूरत थी। तो ऑलमोस्ट पूरा ही लाइन मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है। इसी तरह से ग्राफ डिजाइन बनाते रहेंगे। फिर डिजाइन में आगे 5 फंदे ग्रे से बनाने हैं। तो व्हाइट ऊन को आगे नहीं खींचूंगी क्योंकि व्हाइट की ज़रूरत नहीं है। ग्रे करने के बाद फिर क्रिसमस ट्री आ जाता है, तो फिर से 3 फंदे ब्राउन के बनाने होंगे। मैंने पहले वाला ब्राउन वहीं छोड़ दिया था क्योंकि दोनों क्रिसमस ट्री के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, इसलिए यहाँ पर मैं एक अलग से ब्राउन ऊन जोड़ लूँगी और फिर 3 फंदे ब्राउन के बनाऊँगी। तो इसी तरह से हमें ये लाइन बनानी है। चलिए मैं इस लाइन का एंड करके आपको सेकेंड लाइन बनाना दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे ग्राफ डिज़ाइन का पहला लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ऐसा लग रहा है दिखने में। यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग जगह पे ब्लू है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है, इसीलिए मैंने 2 अलग अलग ऊन इस्तेमाल किए हैं। एक ही ऊन को पीछे से फंसाते हुए लेते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर के ऊन हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा। जैसे यहाँ पर मरून है, सिर्फ ये बीच में ही मरून है, बाकी पूरे लाइन में कहीं नहीं है। तो बार बार इस ऊन को यहाँ खींचते रहना, बार बार लेते आना, इसमें ज़्यादा उलझता रहेगा। इसलिए ऊन को यहाँ पे बना लीजिए, एक फंदे के बाद ही बस फंसा के वहीं पे छोड़ दीजिए। फिर जब हम दोबारा लौटेंगे तो वहाँ से हम ले लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा लाइन भी थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, बाकी फिर आप डिज़ाइन जो है पूरा अपने से बना सकते हैं। अब देखिए अब हम बैक साइड पर हैं। तो बैक साइड में हमें इसे कैसे बनाना है। फर्स्ट लाइन हम इस तरफ उस तरफ से इस तरफ के लिए आए हैं। सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन पे ही हमें फिर यहाँ से स्टार्ट करना है और इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाना है सेकंड लाइन को। यानी कि इस बार यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ग्रे फंदे होंगे। उसके बाद 3 रेड होगा, फिर 1 2 3 4 5 ग्रे होगा, 3 ब्लू होगा। इस तरह से सेकेंड लाइन हमारी चलेगी। और क्योंकि हम उल्टी साइड की बुनाई पे हैं तो हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। बस यही चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ऊन फंसाना इजी होगा क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी उलझन जो है वो इसी तरफ है, तो यहाँ से हम आराम से देख लेंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 और 6 ग्रे फंदे हो गए। इसके बाद देखिए हमें रेड लगाना है। तो ग्रे ऊन को इस तरफ रखेंगे क्योंकि हमें इसी तरफ आना है सिलते हुए। तो रेड से बनाएंगे 3 फंदे, 1 2 और 3। अब फिर से ग्रे बनाएंगे, लेकिन अब की बार ग्रे फंदे बनाते हुए रेड को भी फंसाते रहेंगे क्योंकि रेड हमेशा हमें पूरे डिज़ाइन में ज़रूरत है। ग्रे से 5 फंदे बनाने हैं, तो इन 5 फंदों के बीच में रेड ऊन को कहीं भी एक बार फंसा लेंगे। अब देखिए सेकेंड लाइन से बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी ब्लू बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि ब्लू के ऊपर ब्लू है, तो इस राउंड से जो है हमें काउंटिंग थोड़ी कम करनी होगी। तो आराम से हम ब्लू के ऊपर ब्लू बनाएंगे, रेड के ऊपर रेड बनाएंगे, बीच में एक बार ग्रे ऊन को फंसा देंगे और फिर 3 ब्लू के ऊपर 3 ब्लू बनाएंगे। फिर मुझे 5 फंदे ग्रे से बनाने हैं, तो बीच में अब रेड को फंसाते रहूंगी और ब्लू को भी बस एक पोजीशन फंसा के रखूंगी। तो इसी तरह से आप ग्राफ को बनाते रहिए लाइन बाय लाइन। बीच में ऊन उलझ जाए तो उसे सॉल्व करते रहिए। तो मैं ग्राफ थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अगर बीच में आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना होगा तो मैं फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 16th रो तक बना लिया है। अभी यहाँ पर देखिए मेरे ऑलमोस्ट सारे डिज़ाइंस ख़त्म हो चुके हैं। बस ये 2 क्रिसमस ट्री और जो ये कप केक था, बस वो बचा हुआ है।
तो अभी तक मैं रेड ऊन को पूरे लाइंस में इस तरह से चला रही थी क्योंकि मुझे हर एक ड्राइंग में रेड की ज़रूरत थी। ये देखिए मैं रेड को पूरा यूज़ कर रही थी, लेकिन अब जबकि यहाँ पर देखिए रेड मेरा ख़त्म हो गया है, यहाँ पर और मुझे रेड की ज़रूरत नहीं है। 16th लाइन पे ही रेड ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए मैंने 16th लाइन के बाद यहाँ पे रेड ऊन को कट कर दिया है। ये देखिए कट कर दिया है मैंने, और यहाँ से अब मैं 17th लाइन को चलाऊँगी तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा ग्रे ही आएगा, पूरा ग्रे बनाती हुई जाऊँगी। इस लाइन पर देखिए और रेड की ज़रूरत मुझे नहीं है, मुझे बस 3 ग्रीन बनाने हैं। फिर मैं यहाँ पे पूरा ग्रे बनाऊंगी, यहाँ पे मैं वाइट और जो भी है मेरा यहाँ पर कप केक में वो यूज़ करूँगी। फिर इसे बनाते हुए यहाँ ग्रीन और उसके बाद पूरा ये ग्रे से कंप्लीट कर दूँगी। फिर जब मैं 18th रो पे यहाँ से आऊँगी तब मुझे थोड़ा सा रेड ज़रूरत होगा, तब मैं यहाँ पर फिर से एक छोटा सा रेड का ऊन जोड़ूंगी। ग्राफ के मुताबिक जैसा है वैसा बना लूँगी और इतना सा रेड ऊन रख के कट कर दूँगी, क्योंकि 2 लाइन्स के बाद बस एक ही रेड का फंदा है तो ज़्यादा रेड ऊन नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ इस पोर्शन के लिए भी हम यहाँ पर रेड ऊन जोड़ेंगे और इस पोर्शन को बनाने के लिए उतना ऊन यहीं छोड़ देंगे। फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो ग्राफ डिज़ाइन में हमें ऐसा ही करना होता है, हमें देखना होता है कि कौन सा ऊन हमें चाहिए तो उसे हम खींचेंगे थ्रू आउट द लाइन, और कौन सा ऊन हमें नहीं चाहिए तो उसे हम थोड़ी देर के बाद वहीं पे छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें कलर्स मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं, अगर हर एक ऊन को हम पीछे की तरफ से फंसाते हुए चलेंगे तो पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो 17th रो पे हमें पूरा ग्रे बनाते हुए चलना है तब तक जब तक हमारे पास ये क्रिसमस ट्री का पहला ग्रीन फंदा नहीं आ जाता। तो इसमें देखिए फंदे गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पूरा आराम से बनाते जाइए। जब तक हमारे पास नीचे पहला ग्रीन नहीं आता तब तक हम पूरा ग्रे बनाते रहेंगे। अब देखिए डिज़ाइन के मुताबिक नीचे वाले पहले ग्रीन फंदे को ग्रे से बनाएंगे और फिर 3 ग्रीन फंदे बनाने होंगे। लास्ट के ग्रीन फंदे को ग्रे से बनाएंगे और फिर ग्रे से ही बनाते हुए चलेंगे अगले कप केक के डिज़ाइन तक। फिर कप केक में जैसा कलर दिया गया है वैसे वैसे बना के यहाँ पे ग्रे से बनाएंगे, फिर 3 फंदे ग्रीन से और आखिर तक ग्रे से बना के लाइन को ख़त्म करेंगे। तो मैं ये 17th लाइन पूरा बना लेती हूँ। फिर 18th में जब मैं यहाँ पर आऊँगी तब वहाँ से फिर से मैं एक रेड ऊन जोड़ कर दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो 17 कंप्लीट करके अब बैक साइड पे रो 18 पे हूँ और बिल्कुल इस ग्रीन वाले के पहले रुक गई हूँ। मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखाती हूँ। देखिए 18th पे इस तरफ से हम जाएंगे बैक साइड से पूरा ग्रे बनाते हुए, और इस ग्रीन के जस्ट आगे वाले एक फंदे पे हम यहाँ पर मैंने बताया आपको कि मैं रेड जोड़ूंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे नया रेड ऊन जोड़ रही हूँ और रेड से सिर्फ एक ही फंदा बनाना है। उसके बाद फिर हमें ग्रे से बनाना है, उसके बाद वाला फिर से हमें एक ग्रीन बनाना है, फिर ग्रे बनाएंगे और फिर रेड बनाएंगे, आखिरी वाला रेड। तो इस तरह से देखिए ग्राफ के हिसाब से हमने बना लिया है। देखिए इसके बाद फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे कोई भी रेड ऊन नहीं है, इसीलिए इस रेड ऊन को मैं यहीं पे कट करके छोड़ दूंगी। इसके बाद जो एकदम ऊपर वाला रेड फंदा है वो जब हम बनाएंगे, वो जब रो हमारी आएगी तो वहाँ पे जाने के बाद हम इसी ऊन को लेकर वहाँ पे एक फंदा बना देंगे। उस एक फंदे के लिए हमें पूरे ऊन को 2-3 लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फंदा बिल्कुल इसके ऊपर ही है। तो इसीलिए मैंने इसे काट लिया है, बस एक फंदा मैं इसको क्रॉस करके रखती हूँ। फिर देखिए इसी तरह से हम ग्राफ के मुताबिक डिज़ाइन बनाते चलेंगे, और ये कप केक बनाने के बाद उसके बाद फिर से जब ये क्रिसमस ट्री आएगा तो वहाँ पे एक और रेड ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 फंदे बनाएंगे और इसको वहीं पे छोड़ के फिर आगे हम ग्रे से बनाते चलेंगे। 18th रो कंप्लीट करके अब मैं 19th रो शुरू कर चुकी हूँ। देखिए डिज़ाइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये येलो जो डॉट्स शुरू किए थे पहले वो वाले फिर से स्टार्ट कर दिए हैं 19th रो से। बस ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे स्टॉप किया। हर 3 ग्रे फंदों के बाद एक एक येलो फंदा देते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए डिज़ाइन के मुताबिक 19 और 20 वाले लाइन में हमारे पास रेड की ज़रूरत नहीं है। एकदम 21 वाली रो जब आएगी फिर वो टॉप जो रेड एक फंदा है वो हम आसानी से पीछे से ऊन को खींच के बना लेंगे। बाकी जैसा हमारा कैप चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो जिस तरह से हम अलग ऊन क्रिसमस ट्री में जोड़ेंगे उस तरह से कपकेक के ऊपर भी हम अलग से ऊन जोड़ के इन सभी फंदों को लाइन बाय लाइन बनाते रहेंगे। पूरे ऊन को हम रो में नहीं खींचेंगे। तो अब मैं पूरा ग्राफ डिज़ाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ग्राफ डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसकी अच्छी खासी लेंथ भी बना ली है।
देखिए इस तरह से मेरा डिज़ाइन दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। तो ब्रिम को फोल्ड करके इसकी लंबाई आ रही है 7 इंच या फिर 18 सेंटीमीटर। अब हम इस कैप में डिक्रीज करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ हम फंदे घटाएंगे। जो भी डिक्रीज करना है वो हम सिर्फ फ्रंट साइड पे करेंगे। जब हम बैक साइड पे होंगे तो सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। और घटाई हम किस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए 100 फंदे हैं तो हर 6 फंदे के बाद या फिर हर 5 फंदे के बाद एक एक फंदा घटा देंगे। इस तरह से जल्दी घट जाएगा और कैप की शेप अच्छी आएगी। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 5 फंदे सीधे बनाएंगे। तो 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 फंदे हमने बना लिए। अब हम 2 का 1 करेंगे। तो इस फंदे को मैंने थोड़ा सा पलट लिया और अब इसके बाद दोनों को एक साथ लेकर 2 का 1 कर दूंगी। फिर 6 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद फिर नेक्स्ट फंदे को थोड़ा सा घुमा लेंगे इस तरफ और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से 6 फंदे बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी, फिर 6 फंदे बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी। इस तरह से मैं एंड तक जाऊंगी। 2 का 1 करने के टाइम जो फंदा घुमा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि एक बहुत अच्छी सी लाइन दिखाई देती है बनने के बाद। देखिए मैं आखिर तक पहुँच गई हूँ। अब एक आखिरी में डिक्रीज बनाने वाली हूँ। तो लास्ट 2 का 1 मैंने किया, उसके बाद 4 फंदे बचते हैं, तो कोई बात नहीं, 4 फंदे ही बना लेंगे। तो देखिए हमने पहले डिक्रीज वाली लाइन बना ली, हमने घटाई कर ली। अब हम बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड पे हमें सभी फंदों को ऐसे ही बुन लेना है। यहाँ पर हमें कोई डिक्रीज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर मेरी येलो ऊन भी आ गई है, तो मैं इस लाइन में येलो डॉट्स भी डालती चलूँगी जैसा मैं पहले डाल रही थी। फंदे घटने की वजह से येलो ऊन के फंदे की पोजीशन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन मैं नीचे वाली येलो लाइन को देखकर उसे एडजस्ट कर लूँगी। तो शुरुआत में 2 ग्रे बना के मैंने 1 येलो बनाया, उसके बाद 3 ग्रे 1 येलो, 3 ग्रे 1 येलो, जिस तरह से पहले बना रही थी वैसे मैंने बना लिया और ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली। तो देखिए बैक साइड की रो मैंने बना ली है और अब हम फिर से फ्रंट साइड पे हैं। तो पहली बार हमने 6 फंदे के बाद घटाया था। अब इस रो में हम क्या करेंगे, 5 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से घटाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और 4, टोटल 5 हो गए। उसके बाद वाले फंदे को घुमा लेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर 5 फंदे बनाएंगे, फिर इस फंदे को घुमा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर हम उल्टी साइड जाएंगे, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर जब हम सीधी साइड आएंगे तो उसके बाद हम 4 फंदे, फिर 2 का 1, फिर 4 फंदे, फिर 2 का 1, इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी साइड उल्टा, फिर जब सामने आएंगे तो 3 फंदे, फिर 2 का 1। इस तरह से हम हर बार बनाते बनाते तब तक बनाएंगे जब तक 1 फंदा 2 का 1, 1 फंदा 2 का 1 ये वाली लाइन नहीं आ जाती। तो मैं वो वाला पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। जो फंदा मैं घुमा के 2 का 1 कर रही थी उसके लिए देखिए ये खूबसूरत सी लाइन दिखाई दे रही है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब पहला फंदा स्लिप करूंगी, फिर इसे घुमा दूंगी और 2 का 1 करूंगी। फिर नेक्स्ट फंदा बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी, फिर एक फंदा बनाऊंगी, फिर इसे घुमा के 2 का 1 करूंगी। इस तरह से मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। फिर आखिर के 3 फंदे बचे हैं तो 1 बना लिया और लास्ट के 2 को मैंने 2 का 1 कर लिया। तो ये वाली रो बन गई। अब बैक साइड वाली रो हमें फिर से वैसे ही बनानी है, सारे फंदे उल्टे बना लेंगे, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अब देखिए मैं फिर से सीधी साइड पे हूँ। अब हमें जितने भी फंदे बचे हैं सबका 2 का 1, 2 का 1 करके और इसे छोटा कर देना है। जैसे हम फंदा घुमा रहे थे वैसे घुमा लेंगे एक एक करके और फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा घुमा लेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। आखिर में देखिए हमारे पास बस इतने फंदे बचते हैं। आप चाहें तो इसे बंद कर सकती हैं और फिर साथ में सबको लेके बांध सकती हैं। मैं इन्हें बंद नहीं करूँगी, मैं इनके अंदर से ही सुई धागे को इंसर्ट करके इन फंदों को आपस में बांध दूँगी, क्योंकि वैसे भी हमें कैप के ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे सभी फंदों को इकट्ठा बांधना है।
देखिए अब धागा जिस तरफ है उसकी दूसरी तरफ से मैं अपने सुई को इंसर्ट कर रही हूँ और सभी फंदों में सुई को ऐसे इंसर्ट करके सभी फंदों को सुई धागे पर ले लूँगी और उसके बाद मैं कांटे को निकाल दूँगी। देखिए सारे फंदे आ गए। अब थोड़ा सा हम इसे टाइट करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, और एक बार फिर से हम इन सभी फंदों में धागा डाल देंगे। थोड़ा सा पक्का हो जाएगा 2 बार करने से। तो देखिए इस तरह से आराम आराम से सभी फंदों पे सुई को इंसर्ट कीजिए और फिर अच्छे से टाइट करके इसे नॉट बांध दीजिए। तो ऊपर की फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी आएगी। देखिए ऊपर से ये लाइंस भी कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर से भी। आखिर में बस हमें जो साइड्स खुली हुई है कैप की वो हमें जॉइन कर देना है। हमने पहला फंदा स्लिप किया था, इसकी वजह से यहाँ पे एक देखिए बहुत ही वी जैसा खूबसूरत सा लाइन बन जाता है। इससे सिलाई करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए हमेशा हम लोग पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं। तो इस तरह से इस वी को देख के दोनों साइड को आपस में अच्छे से मिला लीजिए और एक एक स्टिच में इंसर्ट करते हुए सुई धागे को अच्छे से पूरा सिल लीजिए। तो देखिए मेरी क्रिसमस स्पेशल निटिंग कैप की फिनिशिंग हो गई है। ब्रिम को मैंने फोल्ड कर दिया है और अब ये ग्राफ डिज़ाइन कैप के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी ये क्रिसमस कैप पसंद आया होगा। मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद आया। इत्तेफाक से ऐसा ही ग्रे कलर का एक नया स्वेटर भी उसके पास था, तो बस मैच भी कर रहा है। आप भी चाहे तो एक सेम तरह का स्वेटर भी बना सकते हैं, ग्राफ डिज़ाइन को चेस्ट पे डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।